भारत माता की जय। पिछले क्लास में हम लोग करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स को पढ़ रहे थे और उसमें 3 पढ़े भी थे। अभी हम लोग चौथा और 5वां पढ़ेंगे। चौथा क्या है? सम और एनी। सम मीन्स कुछ और एनी मीन्स भी कुछ। मतलब कि दोनों एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ तो कुछ ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग तरीका से होता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रयोग होता है। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी कि सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। मतलब और सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो सकता है। उसी प्रकार एनी का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है। मतलब कि प्लूरल नाउन के पहले भी हो सकता है और सिंगुलर नाउन के पहले भी हो सकता है। एनी का प्रयोग दोनों में अंतर क्या है कि सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए एनी और निवेदन करने के लिए सम का प्रयोग होता है। मतलब कि कोई सेंटेंस ना एफर्मेटिव हो ना कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए एनी का और निवेदन करने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। He has some books. उसके पास कुछ पुस्तकें हैं। I had some money. मेरे पास कुछ पैसे थे। यहाँ देखिए सम का प्रयोग हुआ है और बुक्स ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल। I had some money, देखिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले भी सम का प्रयोग हुआ है। तब हम लोग समझ गए कि सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। अब है he has not any friend, उसका कोई दोस्त नहीं है। देखिए तो he has not any friend, फ्रेंड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हैव यू एनी पेन या पेन्स, क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? तो यहाँ देखिए एनी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? अब है विल यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पुस्तकें देंगे? तो यहाँ एनी का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, जबकि यहाँ सम का प्रयोग निवेदन करने के लिए हुआ है। यहाँ अभी लिखा हो ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न करने के लिए एनी का प्रयोग होता है, जबकि निवेदन करने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 5वां क्या है? एडजेक्टिव सर्टेन और वन। सर्टेन मीन्स भी कोई होता है और वन मीन्स भी कोई होता है। चलिए समझते हैं कि सर्टेन का प्रयोग कैसे होता है और वन का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ देखिए इन से मतलब कि सर्टेन और वन से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मतलब कि सर्टेन और वन ऐसा एडजेक्टिव है जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी कि सर्टेन और वन ऐसा एडजेक्टिव है जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। चलिए आगे देखते हैं। ए सर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जबकि सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब उसमें अगर कहीं ए सर्टेन हो तो ए सर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जबकि सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि ए सर्टेन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सर्टेन के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। वन मतलब भी कोई होता है, वन मीन्स भी कोई होता है एडजेक्टिव के रूप में। तो वन का प्रयोग प्रॉपर नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। मतलब कि वन भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ कभी कभी कोई होता है, कोई। तो वन का प्रयोग प्रॉपर नाउन या सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ए सर्टेन बॉय इज प्लेइंग, कोई लड़का खेल रहा है। अभी पढ़े ना कि ए सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन आता है। सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग, कोई लड़के खेल रहे थे। अभी पढ़े थे कि सर्टेन के बाद ए सर्टेन के बाद सिंगुलर, जबकि सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन आते हैं। वन सोहन वाज टू कम, कोई सोहन आने वाला था। ये हो गया।
अब उसके बाद है कि ही विल कम वन डे, वह किसी दिन आएगा। तो डे हो गया है कॉमन नाउन। यहाँ देखिए सोहन है प्रॉपर नाउन। तो अभी पढ़े हम लोग कि वन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है और कॉमन नाउन के पहले भी होता है। चलिए इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका एडजेक्टिव का आगे क्या है प्रकार और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है।